राम राम मित्रों। तो सफ़र की शुरुआत कर चुका हूँ, लेकिन डिसाइड नहीं किया कि कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा। जहाँ जहाँ कदम ले चलेंगे वहाँ चलता जाऊँगा। सामने रहा जालपा माता मंदिर, यहाँ की कुल देवी जय जालपा माता। और मैं जहाँ खड़ा हूँ इस गांव को टंडर बोलते हैं। और ये जो प्राचीन रास्ता है बुजुर्गों को, इसमें एक चनार बोलते हैं इसे। यहाँ से कनेक्ट करूँगा नीचे खड के लिए। ये वाला रास्ता रहा, काफ़ी प्राचीन रास्ता है। अभी तो सामने रहा गांव टिकरू और वह अन्य गांव। मेरी खुराक का हिस्सा काफ़ी टेंडर है, ये ले लेता हूँ यहीं पे। और ये रहा घुघरार गांव से रास्ता, और यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। और ये है आईपीएच की स्कीम, बहुत पुरानी है, वो लगभग 1980 से है। और इस स्कीम से लगभग पहले 5 गांव के लिए पानी जाता था, अब तो बहुत सारी स्कीमें हो चुकी हैं। और उस तरफ रहा हमारे जालपा माता के चरणों से निकलता हुआ जल का स्रोत था। पहले 3-4 गांव के लोग वहाँ पे सुबह से नहाना धोना वगैरह करते थे, अब लगभग छाड़ बोलते हैं उसको। और ये रही संगोल खड, थोड़ा पानी है यहाँ पे। और यहाँ का पार निकलने के लिए सेतु, पत्थरों से इनको छाड़ बोलते हैं हम लोग, जो लगा रखते हैं, जो पत्थर लगाए होते हैं। सुंदर लैंडस्केप, देखिए फूल खिले हुए, नेचुरली ग्रोन है, बड़े सुंदर से फूल हैं। और देखिए कितना सुंदर फूल है। मैं इसकी खुशबू सूंघ रहा था, कितनी कुछ खास खुशबू नहीं है, तंबाकू की जैसे खुशबू है। और इस जगह को बोलते हैं पराहियां दा बाग। लगभग 6 या 7 परिवारों की ज़मीन है ये। यहाँ पे कुछ वर्ष पूर्व हजारों मन के हिसाब से प्याज ही होता था। और इसमें हमारी भी ज़मीन है, 2 परिवारों की, हमारे चाचा जी और हमारे पिताजी की। यहाँ से लेके ऊपर तक है। और ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी वाली ज़मीन है। और पीछे पानी का ऐसे चैनल जैसे बन रखा है, कनाल जैसी है, जो पुराने बुजुर्गों ने घराट के लिए बनाई थी। और इतनी उपजाऊ मिट्टी है, कोई इसका हिसाब नहीं। आजकल प्याज होता था हजारों मन। और उसके बाद यहाँ पे बरसात में धान की खेती हुआ करती थी। और धान, वो छोटा वाला चीनू धान उगाया करते थे, बहुत ही स्वादिष्ट होता था। लेकिन लगभग मैं तो ये कहूँगा कि 25 वर्ष पूर्व किया करते थे। अब तो उसके बाद जैसे यहाँ पे वन्य प्राणियों की, जैसे सुअर वगैरह, उसके बाद बेसारा गोवंश की जो उजाड़ी जाने लगी, तो धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने खेती करना बंद ही कर दिया। और यहाँ पे खास बात है कि काफ़ी नमी वाला एरिया। कल ओलावृष्टि होने की वजह से मौसम में काफ़ी नमी है, ठंड महसूस कर सकते हैं। सुबह सुबह बड़े काफ़ी मोटे मोटे थे और काफ़ी नुकसान भी कर गए। जो आम के पेड़ों में और वो अन्य फलदार पेड़ों में कुछ फल बचे थे, उनका ओम नमो स्वाहा करके चले गए वो बोले। और ये रहा लेंगड़े का पेड़, लुंगड़ू बोलो या लेंगड़ा बोलो। ये बरगद में फिर से मधुमक्खियों के छत्ते अभी बढ़ना शुरू हो गए हैं। और 4 एक दिन पहले यहाँ के पूर्व उप प्रधान, मुझे बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि जब कभी हम लोग इसकी ऑक्शन करवाते थे तो कई बार 300 से भी ज़्यादा पाए गए हैं। तो छपरी लोग आ रखे हैं, उन्हें नहीं पता कि मधुमक्खी का मध जो है लगभग 45 डेज होने के बाद ही निकाला जाता। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो कभी भी जो नौले की संक्रांति आती है उसमें, उसके बाद तीर में निकालते, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, आपके खैर के फूल और अमलतास के फूल यानी आर्य के फूल, वो ज़्यादा औषधि और गुणकारी होते थे। उसकी वजह से जो मध है या हनी है, वो ज़्यादा औषधि और गुणकारी हो जाता है। लेकिन लोगों ने कमर्शियल बना दिया है ज़्यादा इसको। ऐसा आज निकाला, वो बच्चे बच्चे काट के भी डाल रहे हैं साथ में। तो कृपया सावधानी से लें उन छपरियों से ये हनी वगैरह। पोस्ट ऑफिस संघोल 1791 और गौरी शंकर मंदिर संघोल। और ये यहाँ से रास्ता चला गया आगे की तरफ। वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है, वहाँ तक जाना चाहता हूँ, वो मेरा ननिहाल है। और वहाँ से ऐसे घूम के आगे वहाँ नीचे आके उतरूँगा। तो मुझे लगता है वहाँ से फिर वापस नीचे से एक रोड है, घर आने तक मेरा लगभग 30 किलोमीटर हो ही जाएगा। और साथ में एक ये रहा बोर्ड, हारसी, सुंदौड़ और जैसी महल।
काफ़ी देर से इसने मुझे छका रही है। मैं खड़ा हूँ कि इसका वीडियो बना पाऊँ, लेकिन ये मदरसी बाणी छोड़ नहीं रही है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ गांव ढूकी है और इसके सामने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का गांव तरपोल है। ऊपर ये तपाल धार है और ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है इस तरफ, ये ऊपर ये मेरा ननिहाल है और इसके बीच में चौक है और बीच में ब्यास नदी। बहुत शानदार व्यू है, ये पिकनिक पॉइंट जैसा है। यहाँ पे शाम के टाइम में काफ़ी से यहाँ के स्थानीय लोग विश्राम वगैरह करते हैं। हवाएं वगैरह काफ़ी मस्त चलती हैं यहाँ पे। और इस तरफ ये गांव हारसी, लाहार, डुक्की वगैरह सारे काफ़ी खेती बाड़ी होती है। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा हार है, आई मीन खेती का जो बास लैंड जिसे कहते हैं। मौसम ने करवट बदल ली है। कुछ देर पहले तो मौसम बहुत साफ साफ था, लेकिन इस तरफ से आप देखिए काले घनघोर बादल और बिजली भी, लाइटिंग भी हो रही है कहीं तो जोर से। हवाएं बहुत ठंडी चल रही है। तो अभी तक मेरा लगभग 5.5-6 किलोमीटर, तो आगे के लिए मैं प्लान जो है यहीं पे मैंने शेल्टर ले लिया हूँ कि मेरे पास कोई छाता वगैरह नहीं है। और मैं वेट करूँगा, अगर वेदर क्लियर होता तो सफ़र जारी रखूँगा। नहीं, जो वो ख्वाजा पीर मंदिर है वहाँ से पतन हुआ करता था और बाकरगढ़ से यहाँ से ऊपर चढ़ते थे। और फिर वहाँ से मेरा इरादा था जो नीचे खैरी जो ढाका क्लब है वहाँ निकल के, वहाँ से फिर बाद में जो बसंती पत्थर है वहाँ से क्रॉस करके जयसिंहपुर, और जयसिंहपुर से बाद में चंबी। तब तक मेरा 30 किलोमीटर या 35 हो जाता, लेकिन अभी 6 किलोमीटर के आसपास ही मैं मुझे रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।